देखो स्टार्ट करेंगे हम। रेट, रेट का साइंटिफिक नेम होगा रेटस रेटस, ठीक है। बहुत टाइप के रेट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लैक रेट है, ब्राउन रेट है, ठीक है, और फुली ब्लैक वाइट रेट है, ठीक है। तो हम जो इंडिया में रेट पाया जाता है वो जो ब्लैक रेट होगा, जिसका साइंटिफिक नेम होगा रेटस रेटस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेट की। तो देखेंगे जो रेट है ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करेगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होगा, सुपर क्लास इसकी नेथोस्टोमेटा होगी, ठीक है। नेथोस्टोमेटा का मतलब है कि इसमें जोस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेथोस्टोमेटा मीन्स जोस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेथो मीन्स जो, स्टोम मीन्स माउथ, एंड एटा मीन्स होता है टू बियर, मतलब ऐसा एनिमल जो अपने माउथ में जो को धारण करके रखता है या जबड़े पाए जाते हैं वो होते हैं नेथोस्टोमेटा। तो सुपर क्लास कौन सी होगी इसकी? नेथोस्टोमेटा। क्लास है मेमेलिया, ठीक है। मेमेलिया मीन्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो, ऐसे एनिमल्स होते हैं मेमेलिया। ऑर्डर है इसका रोडेंशिया, ठीक है, रोडेंशिया, एंड जीनस इज रेटस एंड स्पीसीज इज आल्सो रेटस। क्लियर है? तो ये है क्लासिफिकेशन रेट का। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की कि जो रेट है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका जो वितरण है वो कहाँ कहाँ है। तो मोस्ट ऑफली रेट अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। बहुत सारे इसके लॉट्स ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑफ रेट इन इंडिया। बहुत सारी स्पीसीज इंडिया में क्या होती है? इसकी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स की, ठीक है। साइलेंट फीचर्स की यानी कि जो फर्स्ट थिंग है रैट के बारे में वो क्या है? रैट इज ए टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। रैट क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब कि रैट एक स्थलीय जीव है या जंतु है जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? स्थल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि रैट क्या है? एक नॉक्टर्नल एनिमल है, ठीक है। रैट क्या है? एक नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है बच्चों ऐसा जंतु जो कैसा है? रात्रिचर जंतु है, ठीक है। नॉक्टर्नल एनिमल है, बट रैट क्या होता है? दिन के टाइम में एक्टिव रहेगा, ठीक है। दिन के टाइम में एक्टिव रहेगा। ब्राउन रैट होता है, ब्राउन रैट जो होगा वो डे और नाइट दोनों टाइम में क्या होता है? एक्टिव होगा। क्लियर है? रैट जो है ये एक बरोविंग नेचर एनिमल है, ठीक है। कैसा है? बरोविंग इन नेचर होता है, मतलब कि ये कहता है बिल बनाकर रहता है। बरो का मतलब होता है बिल, और सभी को पता है रैट कैसा रहता है? बिल में प्रेजेंट रहता है। जो इसका घर होता है वो कहाँ होता है? बिल, मिट्टी को खोता है और उसके अंदर छिपके रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो रैट के फीचर्स है वो क्या है? रैट में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, यानी कि रैट क्या है? एक द्विपार्श्व सममित एनिमल है। क्लियर है? रैट की जो बॉडी होती है बच्चों वो लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडी होती है, ठीक है। यानी कि ये बहुत लंबा और दीर्घित शरीर का एनिमल होगा, ठीक है। हम सिलेंड्रिकल लाइक भी बोल सकते हैं कि इसकी जो शेप है आप देख सकते हो कैसा है? ये एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका साइलेंट फीचर है वो क्या है कि इसमें कलर वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कलर कैसा होगा? वेरी करेगा। अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं पर कैसा ब्लैक रेड होता है, कहीं ब्राउन होगा, कहीं व्हाइट रेड होते हैं। मतलब वेरी का मतलब होता है अलग अलग रंग, ठीक है। कलर विभेदन, रंग विभेदन होना, ठीक है। तो इनमें क्या पाए जाएंगे? अलग अलग कलर के रेड प्रेजेंट होंगे। समझ में आई बात? जो हेयर्स है इनकी जो बॉडी है उनके ऊपर क्या पाए जाएंगे? हेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई इनके साइलेंट फीचर्स की। अब हम बात करते हैं रेड की एक्सटर्नल फीचर्स की, ठीक है। जो रेड है उनके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होंगे, बाह्य जो लक्षण है वो क्या क्या होंगे, उनके बारे में देखो बच्चों। अगर मैं बात करूं रेड के
एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखेंगे जो इनका साइज होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 12 से 82 सेंटीमीटर के ये होंगे। फीट होगा, इनके नॉर्मल फीचर्स है, ठीक है। जो शरीर का भार होगा वो कितना होगा, 200 से 450 ग्राम। ठीक है, ये तो इनकी साइज है और ये इनका बॉडी वेट है। इसके अलावा जो इनका शरीर है ये डिफरेंट 4 भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। कितने भाग हो, 4 भाग कौन कौन से होंगे, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। डायग्राम से देखेंगे, ये वाला इसका हेड भाग है, ठीक है, ऊपर वाला भाग हेड रीजन, नेक्स्ट नेक रीजन, थोरैक्स और एब्डोमेन मिलकर के इसमें हेड जो ट्रंक रीजन है वो बनाते हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमेन कौन सा भाग हो गया, ट्रंक रीजन, और लास्ट और फाइनल जो पार्ट है वो होता है टेल। ठीक है, तो बॉडी कितने भाग में डिवाइड होगी, 4 भागों में। कौन कौन से, हेड, नेक, ट्रंक और टेल रीजन में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेड रीजन की। ठीक है, हेड जो होगा इनका वो इलांगेटेड होगा। हेड कैसा होगा, देखो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, है ना, दिख रहा है ना, बड़ा सा होता है। तो हेड कैसा होगा, इलांगेटेड होगा। और यहाँ पर हेड के आगे वाले भाग में एक पॉइंटेड स्नाउट प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, स्नाउट प्रेजेंट होगा। स्नाउट क्या होता है दोस्तों, नोज और माउथ के पास में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो होती है स्नाउट वाली। ठीक है, जो कि कैसी होगी, पॉइंटेड होगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा हेड रीजन को कवर करके चलेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हेड जो है उसमें स्नाउट आएंगे, आईज है, नॉस्ट्रिल्स है, माउथ है, सेंसरी विस्कर्स है, ये सब भाग मिलकर के क्या बना रहे हैं, हेड रीजन बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब आगे देखो, हेड जो रीजन है, ठीक है, ये बात मैंने बता दी कि यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, पॉइंटेड स्नाउट प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्नाउट को हिंदी में बोलते हैं प्रोथ रीजन। ठीक है, प्रोथ रीजन। और यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ इसी भाग पर क्या प्रेजेंट होंगी, आईज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आईज प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले ये बात मैं बता चुकी हूँ कि हेड क्या है, एक इलांगेटेड या दीर्घित संरचना होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हेड रीजन में सेंसरी विस्कर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या मिलेंगे, सेंसरी विस्कर्स मिलेंगे। देखो ये क्या है, धागेनुमा संरचना होती है या हेयर्स लाइक होते हैं। हम इनको नॉर्मली हेयर्स बोल सकते हैं कि ये क्या है, हेयर्स होंगे जिन्हें सेंसरी विस्कर्स कहेंगे। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो आईज रीजन है, नॉस्ट्रिल्स है और माउथ के पास में। ठीक है, यहाँ इनको कवर करके रखेंगे सेंसरी विस्कर्स। ये क्या है, स्पर्श संवेदांग होते हैं। सेंसरी विस्कर्स क्या होंगे, स्पर्श संवेदांग होते हैं। ठीक है, मतलब ये जिसको टच करेंगे तो जो रेड है उनको आइडेंटिफाई हो जाता है कि मैंने किस चीज को टच किया है। ठीक है, इवन ये जो सेंसरी विस्कर्स है ये रेड को हेल्प करते हैं कि कोई भी बरो है, मान लो, ठीक है, इसको बरो भी एनिमल है और मान लो बहुत डीप बरो है और ये उसमें चला जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वापस नहीं आ पाएगा ना। तो सेंसरी विस्कर्स इसको हेल्प करते हैं कि बरो जो है उसकी विड्थ कितनी है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा सेंसरी विस्कर्स का, जो इनमें स्पर्श संवेदांग के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स की। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स क्या है, टेक्टाइल हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन यहाँ प्रेजेंट होंगे और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है वो इनमें उपस्थित होंगे, नासा क्षेत्र जिनको हम बोलते हैं। तो इनमें एक्सटर्नल लेयर्स के रूप में ये प्रेजेंट होंगे और इनको क्या कहेंगे, मीएटर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आईज की। ठीक है, तो देखो ये वाला हेड रीजन और ये आईज, तो हम क्या बोलेंगे, हेड रीजन के ऊपर इनमें क्या
कैसी होंगी, आईज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, अपर आईलिड और लोअर आईलिड में, ठीक है। आईज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, अपर आईलिड और लोअर आईलिड में, ठीक है। इसके साथ साथ देखो अगर मैं आईज को ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे ही होती है ना सभी की आईज, है ना, तो ये वाली होगी अपर आईलिड, ये वाली होगी लोअर आईलिड, बट जो रेट है इनमें एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे कि थर्ड आईलिड भी कहते हैं, और वो होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी होगी वो, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये आईज की प्रोटेक्शन करने का काम करती है। मान लो अभी जो रेट है ये वाटर में चला जाए तो आईज को कवर करने का काम करती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है रेट ये डायस्टेमा को कवर करके रखते हैं, मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, माउथ रीजन में डायस्टेमा प्रेजेंट होंगे। डायस्टेमा का मतलब है कि जो इनके टिथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, माउथ में जो टिथ प्रेजेंट होंगे, कौन से वाले स्पेसिफिक टिथ, इंसीजर टिथ और मोलर टिथ, ठीक है। तो इंसीजर और मोलर के बीच में एक छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, गैप प्रेजेंट होता है जिसे कि डायस्टेमा कहते हैं, ठीक है। माउथ प्रेजेंट होगा, लोअर माउथ में क्या प्रेजेंट होंगे, लिप्स प्रेजेंट होंगे, बट जो अपर लिप होता है ना, इसमें अपर लिप तुम ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ थोड़ा सा कटिंग का सा निशान सा दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। जो अपर लिप होता है ना बच्चों वो थोड़ा सा कटा हुआ सा होता है, ठीक है, कैसा होता है, कट लगा हुआ सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेयर लिप, ठीक है। ये बालों वाला हेयर लिप नहीं है, ध्यान से देखो स्पेलिंग को, क्या कहते हैं इसको, हेयर लिप कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर की, ठीक है, आईज हो गई, माउथ हो गया, ईयर की। देखो ये रहा ईयर, हेड रीजन पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसे कि क्या कहेंगे बच्चों, ईयर कहेंगे, ठीक है। और ये जो ईयर है ये बच्चों 2 पार्टीशन में डिवाइड होता है इसमें, जैसे ह्यूमन बींग्स में ईयर 2 पार्टीशन में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर, है ना, ऐसे ही इसमें भी 2 पार्टीशन में डिवाइड होगा, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर। समझ रहे हो बात को, एक्सटर्नल जो ईयर है इसमें जो भाग होता है उसे हम कहते हैं पिन्ना, ठीक है, क्या कहेंगे, पिन्ना, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से क्या रहता है, एनक्लोज रहता है। इसके अलावा जो इंटरनल ईयर है इसमें आते हैं टिम्पैनम और ईयर ड्रम। एक्सटर्नल में कौन होंगे, पिन्ना, एक्सटर्नल का भाग होगा पिन्ना, और इंटरनल में कौन होंगे, टिम्पैनम और ईयर ड्रम। तुम्हें पता है कि हमें भी टिम्पैनम प्रेजेंट होती है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन, है ना, वो कान में प्रेजेंट होती है, बहुत ही पतली फाइन मेम्ब्रेन होती है टिम्पैनम। अगर ये टूट जाए तो हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि साउंड वेव जो होती है सबसे पहले जाकर के टिम्पैनम से टकराती है, टिम्पैनम से होते हुए ईयर ड्रम तक जाती है, फिर हमें सुनाई देता है। सेम ऐसा ही कुछ होता है रैट के साथ में, ठीक है, समझ में आई बात, हाँ जी। रीजन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन, ठीक है, हेड कंप्लीटेड एंड सेकंड रीजन इज नेक रीजन। देखो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि हेड रीजन के, ये पूरा हेड रीजन है, तो अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि हेड रीजन के पीछे की तरफ नेक उपस्थित होता है तो कोई गलत बात नहीं है नेक में, ठीक है, गलत नहीं है ना। या देखो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, हेड रीजन के पीछे की तरफ, और ध्यान से सुनना, थॉरैक्स रीजन के आगे की तरफ। समझ रहे हो बात को, हेड रीजन के पीछे की तरफ, थॉरैक्स रीजन के आगे की तरफ क्या उपस्थित होगा, नेक उपस्थित होगी। समझ में आई क्या बच्चों बात, ठीक है, बहुत ही इजी की टर्म है नेक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक क्या काम करती है बच्चों, है ना, नेक क्या करती है, हेड और ट्रंक से जुड़ी रहती है ना, हेड और ट्रंक जो रीजन है उससे जुड़ी रहती है। इसके साथ साथ ये बहुत ही कोमल भाग होता है
ठीक है। और बिल में अंदर एंट्री करने में, ठीक है, बिल में एंट्री करने में, और मान लो रैट को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, मुझ पर अटैक होने वाला है, तो ये नेक रीजन की हेल्प से ही क्या करती है, वैसे भागती तो फॉरे लिम्ब और हाइंड लिम्ब की हेल्प से है, बट नेक की तरफ ये इधर उधर हिला डुला करके ये आइडेंटिफाई कर लेगी कि कोई खतरा तो नहीं है मुझ पर। अगर इसको पता चलता है कि कोई खतरा है तो ये फटाफट वहां से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, किसकी सहायता से? नेक की सहायता से। ठीक है, हम भी तो हमारी गर्दन को इधर उधर घुमा करके देखते हैं ना, तभी तो हमें पता चलता है। सेम कंडीशन रेट के साथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है बच्चों का ट्रंक रीजन। ठीक है, ये इसका थर्ड भाग होता है ट्रंक। और ट्रंक जो रीजन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, कोई अलग बात नहीं है। अभी बताया था, एक तो थोरैक्स रीजन में और दूसरा एब्डोमेन में, है ना, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। समझ में आई बात? थोरैक्स जो रीजन है, ठीक है, अगर मैं बात करूं फीमेल्स की बच्चों, तो फीमेल्स में जो रीजन है इसमें 6 निपल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एज एन मैमरी ग्लैंड की फॉर्म में 6 निपल्स प्रेजेंट होंगे थोरैक्स रीजन में, और 3 पेयर्स प्रेजेंट होंगे एब्डोमेन के। ठीक है, 3 पेयर्स किसके होंगे? एब्डोमेन के। अब देखो, ये वाला थोरैक्स रीजन, ये वाला एब्डोमेन रीजन, ऑल ओवर कौन सा रीजन? ट्रंक रीजन। और ट्रंक रीजन में नीचे देखो, एक बार नीचे देखो, कौन सा भाग हो गया? फॉरे लिम्ब, हुआ कि नहीं हुआ? और हाइंड लिम्ब, है ना बच्चों, कोई अलग बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रंक रीजन में, ठीक है, ट्रंक रीजन में 2 भाग और उपस्थित होंगे। कौन कौन से? फॉरे लिम्ब और हाइंड लिम्ब। या अगर ऐसे नहीं बोलना चाहो तो ऐसे बोलो कि ट्रंक रीजन में लिम्स उपस्थित होंगे, जो कि, ठीक है, लिम्स उपस्थित होंगे। देखो, लिम्स के साथ साथ इसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे इसी रीजन पर, और एनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेक्स ऑर्गन और एनस भी उपस्थित होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉरे लिम्ब की। ठीक है, फॉरे लिम्ब जो है वो 3 पार्टीशन में डिवाइड होगा। कौन कौन से? ब्रैकियम, एंटीब्रैकियम और मेनस में। कौन कौन से? ब्रैकियम, एंटीब्रैकियम और मेनस। ठीक है, अगर तुम्हें इनसे डर लग रहा है तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्रॉक्सिमल पार्ट, मिडल पार्ट और डिस्टल पार्ट, है ना, समीपस्थ भाग, मध्य वाला भाग और दूरस्थ भाग। समझ आई बात? तो आप प्रॉक्सिमल यानी समीपस्थ भाग को क्या कहेंगे? ब्रैकियम, मिडल मध्यस्थ भाग को कहेंगे एंटीब्रैकियम, और दूरस्थ भाग को कहते हैं बच्चों मेनस। क्या कहेंगे? मेनस। और मेनस बच्चों कितने भाग में डिवाइड होगा? 3 में, कार्पस, मेटाकार्पस और 5 डिजिट में। ठीक है, फर्स्ट डिजिट इसकी थंब कहलाती है। फर्स्ट डिजिट को क्या कहते हैं? थंब कहते हैं। जो और बाकी जो कि क्या है? रिड्यूस्ड टाइप की इनमें पाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, इधर आ जाओ, हाइंड लिम्ब में आ जाओ। हाइंड लिम्ब भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फीमर, ट्रस और पैच में। ठीक है, फीमर, ट्रस और पैच में। ठीक है, जो पैच रीजन है वो भी भागों में डिवाइड होगा, टार्सस, मेटाटार्सस और 5 डिजिट में। टार्सस, मेटाटार्सस और 5 डिजिट में। समझ में आई बात? चलो बच्चों, ये बात हो गई ट्रंक की। अब कौन सा रीजन बचा? कौन सा बचा? जल्दी से बताओ। टेल रीजन, है ना, उछिए भाग, है ना। और सभी को दिखाए ना कैसे? ये एक लंबी सी इसमें टेल प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है और थिन है, टैपर्ड भी है, टैपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, और इनमें बच्चों बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वैसे फुली डेवलपमेंट हम उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, बट हम बोल सकते हैं कि जो रैट है इनमें क्या पाई जाती है? बॉडी कैविटी पाई जाती है, जो कि डायफ्राम के द्वारा 2 भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन से? एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, 1-2 कैरेक्टरिस्टिक इसके और हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वार्म ब्लडेड होता है रेड, कैसा होगा? वार्म ब्लडेड,
से होम्योथर्मिक एनिमल होता है। अगर मैं बात करूं उसके बॉडी टेम्परेचर की तो 35.9 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस इनका बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रैट है ये एक विविपारस एनिमल है। विविपारस मतलब जो बच्चे देने वाले एनिमल होते हैं वो, ठीक है, विविपारस एनिमल है। ठीक है, इसके अलावा ये एक रोडेंट है, यूथेरियन मैमल्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उनमें प्रेगनेंसी पीरियड की फीमेल में तो इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 21 to 23 डेज का। ठीक है, 21 to 23 डेज का। ठीक है, अगर इसको अलग अलग बात दें कि मेल का डेवलपमेंट कब होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होगी और फीमेल्स में कब होगी, तो अगर मैं बात करूं मेल्स की तो मेल्स में सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है 6 to 10 वीक में। ठीक है, 6 to 10 वीक में, और फीमेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है 8 to 10 वीक में। ठीक है, बाय बर्थ के बाद में, आफ्टर बर्थ। ठीक है, 6 to 10 वीक में मेल्स में और फीमेल्स में 8 to 10 वीक्स में। अगर मैं बात करूं पक्स की तो ये एक टाइम में, ठीक है, एक प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 5 to 10 पक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सॉरी प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रेगनेंसी के दौरान 5 to 10 पक्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका रैट कंप्लीट। ठीक है।